नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 40,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया लटकी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से वर्ष 2025 में झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 40,000 पदों पर नियुक्तियां होनी है। दर्जन भर नियुक्तियां प्रक्रिया विभिन्न कारणों से लटक चुकी है। इसमें से कुछ नियुक्ति को लेकर परीक्षा भी हो चुकी है, तो वहीं कुछ में अभी परीक्षा होनी बाकी है। कई परीक्षाओं का रिजल्ट प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। करीब 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसके अलावा लाखों अभ्यर्थी परीक्षा आयोजित होने का इंतजार भी कर रहे हैं, तो कई परीक्षा फल प्रकाशित होने के भी इंतजार में हैं। बता दें, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई चल रही है। इसके माध्यम से 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। वहीं झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा OMR सीट आधारित ली जाएगी। इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य के जिलों में 4919 आरक्षियों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने कहा है कि प्रवासी विभाग से शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद इसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं झारखंड इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024 की प्रक्रिया को आयोग आगे बढ़ा रहा है। सरहुल से पहले सीरम टोली में आदिवासियों की पुलिस से झड़प। आदिवासियों के महापर्व सरहुल से पहले राजधानी रांची के केंद्रीय सरना स्थल के सामने फ्लाईओवर का रैप हटाने की मांग कर रहे लोगों ने रविवार को पुलिस के साथ हाथापाई की है। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिसकर्मी से राइफल छीनने तक की कोशिश हुई है। प्रदर्शन कर रहे आदिवासी समाज के लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शन किया। बता दें, केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली के समीप बनाए गए फ्लाई ओवर का रैप हटाने की मांग को लेकर रविवार को फिर से आदिवासी समुदाय के लोग वहां जुटे। केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले बहु बाजार स्थित बनस तालाब के पास से मार्च निकाला गया। आदिवासियों के मार्च को फ्लाईओवर तक पहुंचने से रोकने के लिए सड़क पर 3 जगह बैरिकेडिंग की गई थी। वहीं पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव के नेतृत्व में निकले इस मार्च में शामिल लोगों ने तीनों जगह बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया। फिर सभी सीरम टोली फ्लाईओवर तक पहुंचे। यहां SDO और सिटी SP के साथ प्रदर्शनकारियों की वार्ता हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारी एक ही शर्त पर अड़े रहे कि सरकार को हर हाल में यहां से फ्लाईओवर का रैप दोनों ही गेट से हटाना होगा। राशन कार्ड eKYC अब 30 अप्रैल तक। झारखंड के लगभग 85 लाख राशन कार्ड धारियों को राहत मिल गई है। केंद्र सरकार ने eKYC कराने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। पहले इसके लिए 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने सभी राज्यों को पत्र जारी कर इस अवधि में 100% eKYC का काम पूरा कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 100% eKYC नहीं कराने वाले राज्यों की सब्सिडी होल्ड पर रखी जाएगी। झारखंड में 3 अप्रैल को बारिश के आसार। झारखंड में अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन 3 अप्रैल से बारिश होने के कारण गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होने की भी संभावना व्यक्त की गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कई जिलों में गर्मी सामान्य है। बोकारो और पश्चिमी सिंहभूम को छोड़ अधिकांश शहरों का तापमान सामान्य के करीब है, लेकिन अगले 3 दिन मौसम साफ रहने और चिलचिलाती धूप के कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। बारिश से राज्य में 3 से 5 तक राहत मिलने के आसार हैं। बता दें, रविवार को राजधानी समेत शहरों के तापमान में मामूली वृद्धि हुई। रांची का अधिकतम तापमान सामान्य के करीब, यहां अधिकतम 34.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बोकारो का तापमान सबसे अधिक 39.1 डिग्री रहा है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन पत्नी संग पहुंचे ननिहाल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार की देर शाम ननिहाल पहुंचे। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल प्रखंड के कंगलाडीह में CM हेमंत सोरेन से पहले उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन और मां रूपी सोरेन पहुंची। CM का परिवार अन्नप्राशन में शामिल हुआ। CM हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ ननिहाल मां के घर में अपने मामा के बेटे के पुत्र के अन्नप्राशन में शामिल हुए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रात 8 बजे वह मामा के घर पहुंचे। ननिहाल पहुंचने पर आदिवासी रीति रिवाज से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। इसके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चांडिल डैम में विधायक और कार्यकर्ताओं से मिले। CM के आगमन पर उनके मामा का घर कंगलाटांड पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। रेल की पटरी पर फोटो खिंचवाना पड़ा महंगा, 2 की मौत। चक्रधरपुर मंडल के राज खरसावां
बड़ा बाम्बो रेलवे स्टेशन के बीच कुचाई खमारडीह नाला के समीप डाउन लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से 5 वर्षीय बच्चा समेत 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना शाम 6:45 बजे की है। मृतक चक्रधरपुर प्रखंड के ऊंची बीती गांव का रहने वाला था। खरसावा के खमारडीह गांव में जागेन में शामिल होने के लिए आया हुआ था। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि चक्रधरपुर के ऊंची बीती गांव के रहने वाले रुईदा हेम्ब्रम 48 वर्षीय परिवार के साथ खमराडीह गांव के जानो बाकिर के घर में जागेन में शामिल होने के लिए रविवार को आए हुए थे। शाम में खाने पीने के कार्यक्रम के बाद वे अपने रिश्ते के 5 वर्षीय भतीजे माहिर को लेकर रेल पटरी पर फोटो खिंचवाने के लिए बैठे हुए थे। इतने में साउथ बिहार एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए। नक्सलियों की साजिश नाकाम, 5-5 केजी का 2 आईडी बरामद। झारखंड में नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जंगल से 5-5 किलो का 2 आईडी बरामद कर लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से उसे बम निरोधक दस्ता की मदद से जंगल में ही नष्ट करा दिया गया। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आईडी को नक्सलियों ने जंगल में लगाया था। हालांकि उनके मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। बता दें, पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागपुर थाना क्षेत्र के वनग्राम डिक्कू पोंगा और हथना बेरा के बीच के पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए 2 आईडी को बरामद कर लिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी ने जानकारी दी है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। आगे भी इसी तरह ऑपरेशन चलता रहेगा। झारखंड में देसी कट्टा के साथ 5 अपराधी अरेस्ट। रेलवे ठेकेदार से नक्सली संगठन के नाम पर लेवी मांगने और मजदूरों से मारपीट करने के मामले में खरसावा पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें अविनाश हंसदा उर्फ जितेन हंसदा, धर्मेंद्र लांगुरी उर्फ कलुआ और डीके भैया उर्फ तमरिया, सुभाष दोहराई उर्फ समाधान, अविनाश कुमार सिंहदेव उर्फ सिंहदेव, राजकुमार जोको शामिल हैं। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसपी मुकेश कुमार ने जिला पुलिस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ समीर कुमार और खरसावा थाना प्रभारी गौरव कुमार, सरायकेला थाना प्रभारी रामरेखा पासवान भी उपस्थित थे। बता दें, सरायकेला एसपी ने बताया है कि आमदा ओपी क्षेत्र में नक्सली संगठन के नाम पर रेलवे के ठेकेदार से लेवी मांगने की शिकायत मिली थी। एसडीपीओ समीर कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करते हुए संलिप्त 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 50 नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के सुकमा और बीजापुर में शनिवार को 18 नक्सलियों को मार गिराने के बाद रविवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। बीजापुर में 50 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डाल दिए हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में से 14 नक्सलियों पर कुल 68 लाख रुपए का इनाम भी था। बीजापुर के एसएसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया है कि सभी नक्सलियों ने सीआरपीएफ और पुलिस के समक्ष हथियार डाले। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से 6 पर 8-8 लाख रुपए, जबकि 3 पर 5-5 लाख रुपए और 5 पर 1 लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने बताया कि नक्सलियों के आत्मसमर्पण में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, सीआरपीएफ और कोबरा यूनिट की भूमिका अहम थी। केंद्र नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले खत्म करने को प्रतिबद्ध है। महंगाई भत्ता को मूल वेतन में जोड़कर कर्मियों को दे सरकार। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कर्मचारियों के हित को लेकर लगातार प्रयासरत है। महासंघ ने तृतीय वर्ग के राज्य कर्मियों का न्यूनतम ग्रेड पे 2400 रुपये करने की मांग की है। साथ ही चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को तृतीय वर्ग के 50 रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने तथा जन सेवकों को ग्रेड पे में कटौती निरस्त कर 2400 ग्रेड पे यथावत रखने की मांग की गई। बता दें, रांची कार्यक्रम में महासंघ ने सरकार से स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत सहिया साथी बीटीटी, एसटीटी, एनएचएम कर्मियों के लिए संवर्गीय नियमावली बनाकर वेतन में वृद्धि करने की मांग भी की है। साथ ही एनएचएम कर्मियों के वेतन में 15% वृद्धि और कोविड काल के दौरान सहिया, एसटी, बीटीटी द्वारा किए गए कार्य के बदले प्रोत्साहन राशि भुगतान करने की मांग की है। झारखंड के मॉडल स्कूलों में नामांकन के लिए हर स्कूल से होंगे 20 से 25 आवेदन। राज्य के मॉडल स्कूलों में नामांकन के लिए हर स्कूलों से 20 से 25 आवेदन किए जाएंगे। इसके लिए सभी स्कूलों को अनिवार्य रूप से आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। सभी स्कूलों से 15 अप्रैल तक आवेदन किया जाना है। आवेदन होने के बाद प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम रूप से छात्र छात्राओं का चयन किया जा सकेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं।
जैक अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि पिछले कुल सालों में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की गति काफ़ी धीमी है। एक सफल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवश्यक है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन हो। इसके लिए अधिकारी सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और सभी प्राथमिक व मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से यह सुनिश्चित करवाएं कि हर स्कूल से 20 से 25 मेधावी छात्र आवेदन कर सके। मैया सम्मान राशि से स्वरोजगार करे महिलाएं। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री रविवार को नामकुम पहुंचे, जहां रामपुर आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति सभागार में मैया सम्मान से मैया स्वावलंबन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार मैया सम्मान के रूप में योग्य लाभुकों को 2500 रुपये की राशि दे रही है। उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन और अंडा उत्पाद के जरिए स्वरोजगार कर स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत करने की सलाह दी। वहीं प्रत्येक लाभुकों को हर वर्ष मिलने वाली 30,000 सम्मान राशि के सदुपयोग के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। डीसी ने सभी दीदियों को साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की भी बात कही है। पलामू में कैंसर जांच की सुविधा जल्द। वित्त मंत्री झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि पलामू में कैंसर जांच की सुविधा शीघ्र ही सुलभ हो जाएगी। पलामू दौरे के क्रम में शनिवार की देर शाम में कार्यकर्ताओं के साथ विमर्श के दौरान उन्होंने बताया है कि टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धार्थ शर्मा ने रांची में 28 मार्च को उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। इसी क्रम में कैंसर अस्पताल को लेकर गहन चर्चा हुई है। टाटा ट्रस्ट की विभिन्न योजनाओं और भविष्य की संभावित परियोजनाओं पर विस्तार से बात हुई। अब तक झारखंड के 3 जिलों में कैंसर जांच की सुविधा है, जिसे बढ़ाकर शीघ्र ही पलामू सहित 8 जिलों में किया जाएगा। हजारीबाग शहर के पास पहुंचा हाथियों का झुंड। शहर में हाथियों का झुंड हुरहुरु के बाबा पथ में प्रवेश कर गया है। हाथियों के झुंड पर बड़ा बाजार थाना प्रभारी बिट्टू रजक और वन विभाग के कर्मी नजर बनाए हुए हैं। वन विभाग की टीम हाथियों को शहर से भगाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले जंगली हाथियों का झुंड रविवार को शहर के शंकरपुर आसपास इलाकों में देखा गया। 8 से 10 हाथियों का झुंड जिला उद्यान कार्यालय शंकरपुर में पीछे से अपना डेरा जमा लिया है। हालांकि हाथियों ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बावजूद लोग जान माल को लेकर सकते में हैं। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम हाथियों के झुंड पर नजर बनाए हुए हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील किया है कि वे हाथियों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करें, हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। झारखंड के 14 राजनीतिक दल संकट में। राज्य में कुछ ऐसे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं जिनका कोई संपर्क सूत्र है ही नहीं, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग उनसे कोई संपर्क स्थापित ही नहीं कर पा रहा। अब इन्हें असूचीबद्ध करने की पहल की जा रही है। ऐसे 14 राजनीतिक दलों की सूची बनाई गई है, जिसके बारे में भारत निर्वाचन आयोग को जानकारी दी गई। बताया गया है कि इन दलों के द्वारा पंजीकृत पता उपयोग में है ही नहीं। साथ ही ऐसे राजनीतिक दल नियमानुसार कार्यरत भी नहीं हैं। धन्यवाद।